जैसे हम ये इंस्टॉल टेम्पलेट ओपन करते हैं, यहाँ मैंने F5 की प्रेस की तो ये पूरा स्लाइड डिस्प्ले होगा फुल स्क्रीन में। जो विंडो की, जो हमारे डेस्कटॉप की जो टास्क बार है, स्टार्ट बटन है, वो भी दिखाई नहीं देगा। और रीडिंग व्यू और फुल स्क्रीन व्यू में यही डिफरेंस है कि रीडिंग व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो टास्क बार दिखाई देगा। जो स्टार्ट बटन वाली टास्क बार है ना, वो नीचे दिखाई देगी। बाकी दोनों रीडिंग व्यू और फुल स्क्रीन व्यू दोनों ही सेम है। एक टास्क बार का डिफरेंस है कि रीडिंग व्यू में नीचे टास्क बार दिखाई देगी, पर फुल स्क्रीन व्यू में कोई भी बार दिखाई नहीं देगी। तो ये मैं 616 का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हैंग हो रहा है, वो ठीक करके फिर अगली क्लास में बताऊंगी किस तरह से दिखाई देगी। बट यू रिमेम्बर कि देर आर 4 काइंड ऑफ व्यूज। 7 तक तो 3 व्यूज ही थे, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्ट व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। बट 2010 के बाद जो है वो एक वन एक्स्ट्रा व्यू इज देयर, विच इज कॉल्ड रीडिंग व्यू, विच इज सिमिलर टू स्लाइड शो व्यू। उसमें भी एक फुल स्क्रीन दिखाई देगा, लेकिन टास्क बार, ये जो नीचे वाली बार है ना, टास्क बार जहाँ स्टार्ट बटन है, ये बार दिखाई देगी उसमें, लेकिन फुल स्क्रीन में कोई भी बार दिखाई नहीं देगी। तो हम होम टैब के अंदर अभी तक 2 ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप कर लिया था हमने। फॉन्ट ग्रुप किया था? नो मैम। नहीं किया था? आई मैम स्लाइड हो गया था मैम। ओके ओके। फॉन्ट ग्रुप में सिंपल कमांड्स हैं कि यू कैन चेंज द फॉन्ट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। कोई भी तरह का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर सकते हैं, या तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर सकते हैं, या यहाँ फॉन्ट ग्रो फॉन्ट बटन है, ये कैपिटल ए में लिखा है, या श्रिंक फॉन्ट बटन से छोटा कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट बटन से बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट का साइज। फॉन्ट कलर यू कैन चेंज फ्रॉम हियर दिस। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? यस मैम। ओके, वेट वेट वेट, आज लग रहा है कुछ। मैम एक होम टैब का डाउट था। हाँ बोलो, बोलो क्या डाउट है? मैम मैम अगर हमने एक तरह का टेम्पलेट, मतलब एक तरह की प्री डिफाइंड फोल्डर, अरे मैम क्या बोलूं, मैम उस तरह का नहीं था कॉफी वाला, हाँ, कॉपी पेस्ट। स्वोपिंग या कॉपी। फॉर्मेट पेंटर तो नहीं कह रहे हो? नहीं मैम, मैम आपने वो एक प्री डिफाइंड डिजाइन सेलेक्ट नहीं करा था मैम 2000, मैम वो 16 वाले वर्जन में। हाँ हाँ, इंस्टॉल टेम्पलेट। इंस्टॉल टेम्पलेट्स। तो मैम अगर आपने, हाँ यस मैम दैट ओनली। हम्म। मैम अगर हमने एक डिजाइन टेम्पलेट लगा दी अपनी स्लाइड्स में, और उसके बाद अगर हमें कोई पर्टिकुलरली एक कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं मैम। हाँ कर सकते हैं, एक का डिजाइन चेंज करना है, जैसे ये भी इंस्टॉल टेम्पलेट ही ओपन है, आपको इस स्लाइड पे सिर्फ डिजाइन चेंज करना है, ये कह रहे हो? यस मैम। हाँ तो वो कर सकते हैं। जब हम डिजाइन ओपन, डिजाइन टैब पे क्लिक करते हैं ना, तो ये जो भी डिजाइन आपको अप्लाई करनी है, उसको हम राइट क्लिक करके, जो डिजाइन सेलेक्ट करने उसको राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे ना, तो सिर्फ इसी स्लाइड पे चेंज होगा, बाकी सारी स्लाइड वैसे एज इट इज रहेंगी। ओके मैम मैम। हाँ हमने एक बार पूरा मतलब पूरा पैटर्न लिख लिया जो स्लाइड पे लिखना था। हम्म फिर हम सैंपल के लिए दूसरे को दिखाए, उसने बोला ये अच्छा नहीं है, तो फिर हम्म हम चेंज करेंगे अगर डिजाइन, हम्म। तो फिर मैम वो लिखा हुआ वैसे के वैसे ही रहेगा। हाँ लिखा हुआ वैसा ही रहेगा, डिजाइन आप चेंज कर सकते हो यहाँ डिजाइन टैब के अंदर, जो भी ये डिजाइन है
इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 2010 में इससे भी ज्यादा है ऑप्शंस, तो वो टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली डिजाइन चेंज होगी। जैसे अभी मैंने इसका किया तो डिजाइन चेंज हुई है, टेक्स्ट तो एज इट इज है। तो सेलेक्टेड स्लाइड पर आप चेंज करना चाहें डिजाइन, तो आप राइट क्लिक करके आप उस डिजाइन को अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे, तो उसी स्लाइड पे जो स्लाइड एक्टिव है जिस पे क्लिक कर रखा है आपने, उस पर चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे और बाकी एज इट इज रहेंगी। अब इस स्लाइड में ओके मैम। हाँ, फॉन्ट का इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट बटन है, उससे भी कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन फॉन्ट की स्पेस जो है, फॉन्ट के जो करेक्टर्स हैं, जो सेंटेंस सेलेक्टेड है हमारा टेक्स्ट, उसमें ये बोल्ड इटैलिक तो पता ही है आपको, अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक, ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है अंडरलाइन के बाद, जैसे कि बीच में एक कट का सिंबल आ जाएगा, जो भी सिलेक्टेड फॉन्ट है उसके बीच में कट की लाइन आ जाएगी, इस पे वापस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। शेडो इफेक्ट, अगर फॉन्ट के पीछे शेडो चाहिए, भी देखा आपने डिफरेंस कि इसमें जैसे ही शेडो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे एक ब्लैक हल्का सा शेडो आ जाएगा, वापस हटाएंगे तो वो चला जाएगा। तो ये शेडो इफेक्ट बटन है। और ये जो फॉन्ट के करेक्टर्स हैं, अभी नॉर्मल स्पेसिंग है, इसकी स्पेसिंग बढ़ाने और घटाने के लिए ये यूज में आता है। जैसे लूज कर दिया तो करेक्टर थोड़े दूर दूर हो गए, वेरी लूज कर दिया और दूर हो गए। और ज्यादा स्पेसिंग देनी है तो आप मोर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ देखिए 6 की जगह मैंने 10 कर दिया, तो ये और भी दूर दूर हो जाएंगे। तो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स इन द ऑफ द फॉन्ट विच यू हैव सेलेक्टेड। तो ये यहाँ से हम वापस मैं टाइट कर देती हूँ तो ये पास पास आ जाएंगे, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल डिफरेंस आ जाएगा बीच में। यहाँ पे एक चेंज केस बटन है, जिसमें कि ये भी मैं इसको अपर केस पे क्लिक करूंगी तो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा आ जाएगा। अगर मैं लोअर केस करूंगी तो पूरा के पूरा टेक्स्ट जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। अगर मैं सेंटेंस केस करूंगी तो पूरा सेंटेंस में ओनली फर्स्ट वर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल लेटर, रेस्ट ऑल विल बी इन द स्मॉल लेटर। पूरे सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, जो भी सिलेक्टेड है उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, या डब्ल्यू कैपिटल है, पी कैपिटल है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और लास्ट में है टोगल केस। टोगल केस में ऑपोजिट हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ डब्ल्यू और पी कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएंगे, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इट विल रिवर्स द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट in the toggle case. So this is the change case icon in which you can change the case, means the sentence into the lower case, upper case, capitalize each word, toggle case and sentence case. तो और जो भी आपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की है उस सबको रिमूव करनी है, तो ये श्रिंक फॉन्ट के पास एक बटन है रिमूव फॉर्मेटिंग का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने शेडो वगैरह, ये केस तो चेंज नहीं करेगा, केस एज इट इज रहेगा, लेकिन जो भी शेडो वगैरह अप्लाई किया होगा, करेक्टर स्पेसिंग, वो सारा रिमूव कर देगा यहाँ रिमूव बटन से। दिस इज ऑल अबाउट द फॉन्ट ग्रुप। मैम हाँ, जो फॉन्ट के पास में वो फॉन्ट जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ऊपर फॉन्ट ग्रुप में, उसके बॉक्स क्या है मैम, उसके राइट साइड में कहाँ नीचे पे, कौन सा कह रहे जहाँ हैं? पे फॉन्ट लिखा है हाँ, उसके फॉन्ट राइट साइड में एक बॉक्स है। हाँ, ये मैंने बताया था कल, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। ये जो भी ग्रुप के पास में ये बॉक्स बन के एरो बना है, इसका मतलब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, फॉन्ट ग्रुप का पूरा डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं
कि कौन सा टेक्स्ट चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, these all options available in the font dialog box. So this is called dialog box launcher. If any group is having this small box with the arrow, it means it is called dialog box launcher, and if you double click here it will open a dialog box related to this group only. ओके तो यहाँ पैराग्राफ ग्रुप है, इसके बाद इसमें भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। पैराग्राफ ग्रुप का क्या यूज है? पैराग्राफ ग्रुप में आपने अलाइनमेंट पढ़ा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये हमने वर्ड में पढ़ा था, ये यहाँ से हम कर सकते हैं अलाइनमेंट। ये फिलहाल लेफ्ट है, मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकती हूँ, राइट अलाइन कर सकती हूँ, जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो यू कैन अलाइन द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ ग्रुप। उसके अलावा यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं हम टेक्स्ट को, जैसे कि अभी 2 कॉलम्स में मैं क्लिक करूंगी तो ये सेम टेक्स्ट जो है, अभी दिखाई नहीं, इसको बड़ा करते हैं। ये देखो, ये मैंने 3 कॉलम पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट जो है वो कॉलम में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3। ये जैसे न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो कॉलम्स के अंदर आती है ना, आपने ऑब्जर्व किया है? यस मैम। तो यहाँ पर भी आप जो टेक्स्ट है वो कॉलम्स में, जैसे यहाँ से खत्म हुआ दूसरा कॉलम स्टार्ट हो गया, पूरा एक पैराग्राफ ना आके कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 कॉलम में या 3 कॉलम में या और ज्यादा कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करना है, तो वो यहाँ डिवीजन आप सेट कर सकते हैं। तो दिस व्हाटएवर टेक्स्ट यू तो हैव, मैम इन दोनों कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस अभी तो है नहीं, अगर आप चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं। या मोर कॉलम्स पे जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स, ये देखो ये स्पेसिंग पूछ रहा है, स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम, तो यहाँ आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये देखो स्पेसिंग बढ़ गई क्योंकि मैंने स्पेस इंक्रीज कर दिया। तो यू कैन डिवाइड योर टेक्स्ट इनटू द मल्टीपल कॉलम्स। आप एक 1 कॉलम में नहीं रखिए, आप 2 कॉलम 3 कॉलम या मोर कॉलम पे क्लिक करके आप नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करें और उन कॉलम्स के बीच में कितनी स्पेसिंग देनी है वो यहाँ पे चूज करें, तो दैट टेक्स्ट विल बी डिवाइडेड इनटू कॉलम। अब मैंने 3 कर दिया, तो लाइक दैट यू कैन 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब तो you can select your spacing between the column and the number of column what you require. ओके यहाँ पे टेक्स्ट इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के अलावा एक कॉलम डिवीजन का ऑप्शन भी है पैराग्राफ टैग में। समझ में आया? बुलेट एंड नंबरिंग तो आपको पता ही है, कोई भी टेक्स्ट को जैसे यहाँ पे ये बुलेट, यस मैम, ये बुलेट्स में किया हुआ है, इसको आप नंबर में भी कर सकते हैं 1 2। बुलेट में आप बहुत सारी स्टाइल्स हैं आपके पास, वॉट एवर बुलेट यू रिक्वायर यू कैन चेंज। मैम हाँ मैम मैक्सिमम कितने कॉलम रख सकते हैं एक स्लाइड पर? क्या? हम मैक्सिमम कितने कॉलम रख सकते हैं एक ही स्लाइड पर? हाँ, कॉलम तो आप मर्जी है अपने रख सकते हो, लेकिन आपका दिखना भी चाहिए। आप जितना कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो अगर टेक्स्ट का साइज ज्यादा होगा तो वो कॉलम में उतना आएगा नहीं, आपको टेक्स्ट का साइज छोटा करना पड़ेगा, तो वो विजिबल नहीं होगा। तो बेटर है कि आप
3-4 से ज्यादा ना रखें, अगर पूरे स्लाइड में टेक्स्ट ही है, कोई इमेज नहीं है तो बेटर तो ये कि 3 या 4 कॉलम से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका टेक्स्ट का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा कॉलम में डिवाइड करने के लिए, और वो स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा। बाकी आप रख कितने भी सकते हैं, आई थिंक 10 तक तो रख सकते हैं, लेकिन इट विल नो यूजफुल, इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज द टेक्स्ट विल नॉट बी क्लियर एंड विजिबल ऑन द स्क्रीन, क्योंकि एक स्लाइड छोटी होती है, उस पर इतने कॉलम डिवीजन करेंगे तो उसका टेक्स्ट का साइज छोटा करना होगा, सो दैट्स व्हाई। ओ तो पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट है, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन है, जो कि हम वर्ड में भी कर चुके हैं, और एक इंडेंटेशन ऑप्शन है। इंडेंटेशन मतलब जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया है उसको इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में थोड़ा स्पेस होके आगे बढ़ जाएगा, ये स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा। मुझे टेक्स्ट के बीच में लाइंस, जो लाइंस हैं उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैम कौन मैम सा आपने option इधर है? 1 और 1 कैसे लिया? 1 और इधर भी 1। 1 तो मैंने इसलिए क्योंकि मैंने दूसरा नंबर डालने से पहले मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं किया था ना, तो इसने वापस से स्टार्ट कर दिया था, वो गलती से हो गया। मैम मैम ये पैराग्राफ ग्रुप में मैम ये जो 5th ऑप्शन है ना मैम, हाँ हाँ मैम नीचे ये